हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अभी हम संविधान के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम अभी भाग 3 संविधान की प्रस्तावना में आ चुके हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, भारत है एक। क्या है भारत? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 8th नंबर, गणतंत्र होता है। क्या होता है गणतंत्र? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। 11 नंबर, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका अर्थ? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पर इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा गाइस, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको यहाँ बता रहा हूँ। बाकी आप सेल्फ स्टडी करिएगा। जैसा कि मैं आप सभी से बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और मैं रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये भी बात सच है कि रिपीटेशन इज़ द की ऑफ मास्टरी। अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, इसलिए रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए। 19वां नंबर है, समाजवाद का अर्थ है। क्या है समाजवाद का अर्थ? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति, जो कि 1912 में हुई थी। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। 28 नंबर, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो उपर्युक्त सभी, मतलब राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता
एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? यह प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूप रेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। 33वां नंबर है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया अंगीकृत किया गया इसको? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 42वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो वर्ष 1950 में। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो वर्ष 1976 में किया गया। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं था। आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। 50वां नंबर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के लिए किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। 52 नंबर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? अभी आपने पढ़ा 26 जनवरी 1950। वेरी इंपॉर्टेंट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो समाजवाद जोड़ा गया है। 55 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3, 5, 2, 1 ये क्रम है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। तो गाइस, आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा ताकि जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से आपको याद हो जाए और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।